बढ़िया सर। चलिए, कल ही मुलाकात हुई थी आपकी, कल की परसों रिकवरी बर्थडे कब था? तो आज हमारे संजय जी का रिकवरी बर्थडे, इसलिए जोरदार तालियां। हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आगे बंद करेंगे, आपकी शांति की प्रार्थना ध्यान में जाएंगे, मिलकर साथ बोलेंगे संजय जी के साथ। सही बात, आत्म शांति की बात नहीं ध्यान में जाएंगे, मेरे बुजुर्ग रहेंगे। हे प्रभु ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो दोनों का भेद जान सके। दोस्तों, तो हमारे भाई आज संजय जी हैं जो आप सबका ध्यान भी रखते हैं ना? यस सर। आपको गाइडेंस भी देते हैं। यस सर। तो इनका रिकवरी बर्थडे है, तो आज के दिन मतलब ये किसी, जैसे मैंने परसों बताया था, किसी भी इंसान के जीवन में जो कि एडिक्शन में है ना, उसे स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी मतलब इंपॉर्टेंट दिन होता है और बहुत ही बेहतरीन दिन समझ लो उसको, क्योंकि ये एक तरीके से नया जन्म होता है जब इंसान अपने नशे को छोड़ के नई जिंदगी की तरफ रास्ता पकड़ता है। अब लेकिन जब इंसान को उजाला दिखता है तो बढ़ना हमारी जिम्मेदारी होती है ना, तो ऐसे ही इनको उजाला दिखा तो ये उस रोशनी की तरफ बढ़े। जैसे माँ बाप छोटे बच्चों को चलना सिखाते हैं ना सबको, कोई पेट से चल के तो पेट अपना माँ के पेट में होता है बच्चा, तो चलना तो जानता नहीं है वो, तो क्या होता है उसके बाद चलना कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप लोग बाहर दुनिया में निकलते हैं हम लोग, तो हम खुद चलते हैं ना, ठोकरें भी लगती है, हमारे माँ बाप का काम था हमें चलना सिखाना, फिर हमें चलना खुद होता है, हमें देखना होता है कहाँ पत्थर है कहाँ नहीं है, संभलना पड़ता है। तो इसी तरीके से जब हमें कोई रोशनी दिखाता है, इनको भी कार्यक्रम एक रोशनी है। जब रोशनी दिखती है हमें दिखता है हमारे जीवन में एक रोशनी, इससे हम ठीक हो सकते हैं, तो बढ़ना तो हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से बढ़े, है ना? आपके हमने शेयरिंग करेंगे आज ये, और कैसे गलतियां, देखो ऐसा होता है जीवन में हर इंसान गलतियां करता है ना? यस सर। लेकिन उस गलती से सबक लेने वाला ही इंसान समझदार होता है, और जो बार बार गलती करने के बावजूद भी सबक नहीं लेता, वो क्या होता है? वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। जो देखो मेरे सर कहा करते थे, जो दूसरों की गलतियों से सीख ले वो सबसे बड़ा समझदार है ना? जो दूसरों की गलतियों से सीख रहा, जो खुद की गलती से भी सीख ले वो भी समझदार है, और जो बार बार गलती करने के बावजूद भी ना समझे वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। तो ऐसा होता है हमारे जीवन में, हम गलतियां करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो भी अनुभव देती है ना चीज, हमें अनुभव मिलता है उस चीज से कि क्या हुआ हमारे साथ, या वो चीज करके हमें क्या परिणाम मिला, क्या रिजल्ट निकला हमारी लाइफ में। तो अगर हमें हमारा अनुभव है कोई चीज का, हमने कोई काम करा, कोई भी चीज करी, या कोई नशा करा, या कुछ भी गलत काम करा, और हमें अनुभव मिल गया कि उस चीज से गलत होता है, इतना तो सभी को पता होगा ना, गलत ही होता है कि सही होता है? गलत। नशा करके परिवार बर्बाद ही होते हैं, देखो जीवन बर्बाद ही होता है आखिरी में। आप आज काम चला लोगे, 1 साल काम चले, 2 साल, लेकिन एट द एंड जब जो इंसान एडिक्शन में, जो एडिक्ट है, उसकी लाइफ में एक टाइम आएगा जब घुटनों में आ जाएगा। बिल्कुल घुटनों में आना समझते हैं आप? जब इंसान घुटनों में पुलिस में हाथ खड़े करता है, सरेंडर कर देना, मतलब कि अब और नहीं हो सकता। तो वही बात है कि वो समझना कि वो आप आज समझोगे या कल समझोगे। और बात होती है कि अब जैसे आप लोगों के मन में आया कि भैया तो यहाँ पे रहते, तो भैया दिन में यहाँ पर तो कम बाहर ज़्यादा रहते हैं, है ना? बाहर 10 बार मार्केट जाते होंगे, तो लेकिन चॉइस इनकी है ना गलत ना करना। किसकी चॉइस है? है ना? हम इनकी चॉइस है, हमारी खुद की चॉइस होती है कि हमें गलत नहीं करना। चुनाव हमारे पास जिस दिन आ जाता है ना कि सही और गलत को चुनने का, उस दिन मतलब समझ लो पावर एक तरीके से, वो कि हमने अपने मन को दरकिनार कर दिया, साइड कर दिया मन को। क्योंकि मन तो देखो हमेशा मजे के पीछे भागेगा, कितना मर्जी नुकसान हो। कहीं बैठे यहाँ पे मान वो भी जिनकी जीवन बहुत बर्बाद हुआ, बहुत साल बर्बाद हो गए, लेकिन आज भी मजा हावी जाता है। तो इसलिए होता है ना, मन हावी हमारे ऊपर, हम बुद्धि से काम नहीं ले रहे, अपनी इंटेलिजेंस से काम नहीं ले रहे। कार्यक्रम हमें सिखाता है, प्रोग्राम हमें सिखाता है सही और गलत की पहचान, सही क्या है गलत क्या है मान लीजिए। सबसे पहले तो नशे से दूरी, यही है ना कार्यक्रम के पहले स्टेप में ही है, सिर्फ नशे की बात। उसके बाद सारे जितने स्टेप्स हैं सब में ही व्यवहारों को बदलने की बात है, अपने अतीत से निकलने की बात है, या अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना है, किस किस तरीके से हमें माफी मांगनी है, या अपने मन से रिजल्टमेंट्स को निकालना है, इन चीजों के बारे में तो बात है। और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की बात है कि कैसे हमारे अंदर आध्यात्मिकता है। अब जैसे मैं उस दिन आपको बोल रहा था कि हर इंसान के अंदर आध्यात्मिकता होनी चाहिए ना, ये तो सही मानते होंगे, बिना आध्यात्मिकता के इंसान जानवर है।
तो कार्यक्रम में जीने का रास्ता है, ये नशा छोड़ने का ही, सिर्फ ये नशा छोड़ने के लिए नहीं ये रास्ता। कार्यक्रम हमारा जीने का रास्ता सिखाता है कि हमें एक सही बेहतर इंसान बन के कैसे जीना है, खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। तो जब हम रिकवरी बर्थडे बनाते हैं तो ये मैसेज पास होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1935 से कार्यक्रम चलता हुआ आ रहा है। कोई चीज तभी चलती है ना जब वो कामयाब होती है। अब जहाँ पे जितनी बड़ी उम्र के बैठे उनके जमाने में गाड़ी आया करती थी, हमारे मेरे भी टाइम के आती थी, मतलब आप सभी ने सुना होगा मैटीज आती थी गाड़ी, मैटीज सुना है किसी ने? तो मैटीज आज आती है क्या? नहीं आती है। मारुति इंडियन कब से आ रही है? बहुत टाइम से आ रही है ना, शायद जो हमारे पुराने लोग हैं उनके समय से चलती हुई आ रही है, 84 है ना। तो आज भी आ रही है ना, आज भी लोग लेते हैं उसको क्योंकि वो चीज कामयाब है। मैटिस तो नहीं आती है आज के दिन पे। तो ऐसी कार्यक्रम है 12 स्टेप एडिशन का, अल्कोहलिक एनोनिमस का, नार्कोटिक एनोनिमस का। ये 1935 से 1935 से कैलिफोर्निया में स्टार्ट हुआ था, ये तब से चलता हुआ आ रहा है। और 1935 से आज देख लो 2026 चल रहा है, ये तब से चल रहा है ना कार्यक्रम, इसलिए चल रहा है क्योंकि पास ऑन हो रहा है ये। और पास ऑन कौन कर रहा है? रिकवरी मेंबर है, जो रिकवरी में आए, जिन्होंने कार्यक्रम लिया, प्रोग्राम लिया, उसके सिद्धांत अपनाए और खुद के जीवन में अमल में लाए। उसके बाद क्या, उस कार्यक्रम को आगे दिया किसी अन्य व्यक्ति को या समूह में बांटा आपने। या आप लोग जितने बैठे समूह है ये, हम इसमें कहते हैं ना, मैं नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। हम जब एक समूह में रहते हैं और एक ही चीज के लिए रहते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें काम करती है हमारे जीवन में, है ना। एक मोरल सपोर्ट मिलता है हमें एक दूसरे का, जो बाहर नहीं मिल पाता। देखो बाहर क्या है, समाज में नशेबाज इंसान है, गिरे हुए इंसान के तरीके से देखा जाता है, होता है ना ऐसा। यस सर। लेकिन जो भी इंसान एडिक्शन में है वो इसलिए नशेबाज नहीं कि उसमें नैतिक सिद्धांतों की कमी है। नैतिक सिद्धांत समझते हैं, नैतिक मूल्यता समझते हैं, क्या होती है नैतिक मूल्यता? मोरल वैल्यूज। इसकी कमी के कारण इंसान नशेबाज नहीं बनता। नशा एक बीमारी है, एडिक्शन एक बीमारी है, डिजीज है, इसलिए वो एडिक्शन में आता है। लेकिन क्या है, हम सोसाइटी को तो समझा नहीं सकते जब चीज, लेकिन हमें खुद को तो पता है ना बात ये। तो क्या है, कोई भी गिरा हुआ इंसान नहीं होता, लेकिन हाँ हम नशे की वजह से ऐसे काम कर देते हैं जिनसे हम खुद को गिरा देते हैं दूसरों की नजर में, समाज की नजर में, परिवार की नजर में। तो और खुद की नजर में भी गिर जाते हैं। कैसे गिरते हैं खुद की नजर में? जब हम, आपने देखा होगा कि जब आपने नशा छोड़ने की कोशिश करी होगी बाहर रहते हुए, करी होगी लगभग सभी लोगों ने। जी सर। तो हम जब सुबह उठे, हमने रात को सोचा अब से कल से नहीं करेंगे, लेकिन सुबह उठे तो दोबारा फिर वही नशा, दिमाग में वही नशा। जब दिमाग में वही चीज चल रही है तो जाके फिर क्या, उसी क्या ठेके पहुंच गए या पेडलर के पास पहुंच गए, यही होता है ना। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारे जीवन में जब कोई सद्बुद्धि आई है, कार्यक्रम आया है हमारे जीवन में, हमें रास्ता मिला है, तो चलना, जब हमें चलने का मौका मिला तो सिर्फ एक डिसीजन लेना है, स्टेप उठाना है। थोड़ा मुश्किल तो होगा वो, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होगा जितना आपने नशा करने के लिए स्ट्रगल करा हुआ है। अब अपनी खुद की नजरों में इंसान गिरने के बाद बता रहा था, मैं साइलेंट करूँ। इंसान कैसे, जब हम बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि नशा छोड़ दे, लेकिन बार बार सुबह उठ रहे हैं और बार बार हम क्या है, दोबारा नशा कर दे रहे हैं, तो हम अपनी नजरों में भी गिर जाते हैं। इससे क्या है, नशा कर करके हमने क्या करा, परिवार की नजर में, समाज की नजर में, खुद की नजरों में गिर गए। अब तो हम रिहैब में जब आए हैं, रिहेबिलिटेशन में, तो हमें खुद की नजरों में भी उठना है ना। यस सर। जब हमें शेयरिंग होती है तो हम बोलते हैं ना, आज मैं सुधरता हुआ नशेबाज है, सुधरता हुआ बोलते हैं ना। जी सर। कई जगह पे गिरा हुआ ही बोलते हैं, लेकिन वो भी एहसास कराने का तरीका है, बोलते हैं ना जी। तो कहने का मतलब मेरा ये है, लेकिन हम ना, आप लोगों को जो उस चीज से उठना है, आगे निकलना है, क्योंकि जीवन में देखना और भी बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ एक ही चीज गलत है, नशा, और उसके बाद के आपके व्यवहार। तो अपने यहाँ पर आए हो, नशा छूट चुका है, व्यवहार बदलो, अपना माइंडसेट चेंज करो, अपनी सोच बदलो। इन्होंने भी एक स्टेप लिया, इनको भी लोगों ने रास्ता दिखाया, इन्होंने स्टेप लिया, एक डिसीजन लिया इन्होंने, एक मतलब कहते हैं ना डिसीजन कि भैया मुझे अब ये करना है, चाहे जो मर्जी हो। तो ऐसी आपको लेना, ताकि आप लोग भी अपने जीवन में रिकवरी में चल सको, जैसे हम लोग चल रहे हैं। जैसे मैंने परसों बताया था आपको, अगर कोई बीमार हुआ ही नहीं कभी, तो वो दूसरे बीमार को बता पाएगा कि तेरी बीमारी कैसी है? नहीं सर। या किसी को, ये दो लोग बैठे हैं, अगर इन दोनों में से एक को बुखार है, उसको कभी बुखार आया नहीं, बता पाएगा इसको बुखार कैसा होता है? ये समझ पाएगा उसका दर्द? नहीं सर। लेकिन एक जो इसको बुखार आया और उस चीज से वो सही हो गया, उसको तो सामने वाले का दर्द पता है ना, क्योंकि नशा कर करके दोस्तों देखो आखिर में दर्द ही पैदा होता था, या मजा आता था सिर्फ। दर्द। तो वही बात समझनी है
तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए संजय जी शेयरिंग करेंगे आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय करेक्ट। हाय संजय। सुनते तो आप लोग मुझे क्या रोज ही बताता हूँ, लेकिन कुछ मुख्य बातें बताता हूँ। जैसे कि आज चलते हुए साल भर हो गया, जब मैं इस बारी ट्रीटमेंट में आया था ना, तो इससे पहले मैं ठीक चल रहा था। तो सबसे पहले जो गलती होती है वो यहाँ होती है कि जब परिस्थितियाँ ठीक हो जाती है ना, जेब में थोड़ा सा पैसा आ जाता है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ घर वाले भी बातचीत करने लग गए हैं, तो बहुत जल्दी पैर हवा में हो जाते हैं। नहीं, अब तो मैं मैनेज कर लूँगा, थोड़ी बहुत पी सकता हूँ, कौन पूछ रहा, घर से दूर है, पता नहीं चलता। और धीरे धीरे गिरते हुए पता भी नहीं चलता कि कब मैं उस स्तर पे आ गया कि ना नौकरी रह गई, ना जेब में पैसे रह गए, कब मैं लोगों से पैसे मांगने लग गया, और फिर उसके बाद कब मैं रिहैब पहुंच गया। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, खासकर जो मेरे से हुई। सब कुछ था, निकले 2-1 साल नौकरी को हो गए थे, अच्छे पैसे आ रहे थे, सब कुछ चल रहा था। फिर एक दिन पता नहीं कहाँ से दिमाग में वही नशे की खुराफात पहुंच गया, मैं भी अपनी यूजिंग लेने के लिए। उसके बाद जो गिरावट पता लगती है वो तब पता लगती है जब एक डिटॉक्स के कमरे में आप जाते हो। फिर सेंटर के स्तरों में गिरावट आ जाती है। अभी हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि एक अच्छी सुंदर संस्था में बैठे हैं। संस्थाएं ऐसी भी होती हैं कि बस बंद कर दिया जाता है, और हम लोग रिलैप्स की कैटेगरी होती है खचरों की। हम किसी काम नहीं आते, हम सिर्फ गिनती बढ़ाने के काम आते हैं। और दूसरा जो भी काम होता है, किचन में रोटियां बनानी, खाना बनाना, साफ सफाई करनी, जब तक अंदर है। तो ऐसी संस्था के स्तरों में गिरावट आई। पिताजी थे पीछे, उनकी तबीयत खराब हुई हाल ही इसी दौरान। तो पहले वो निर्णय लेते थे कि कहाँ भेजना है, क्या करना है, तो चीज़ें बहुत सारी रहती थी हाथ में। अब जब वही मुझसे भी छोटे वो निर्णय लेने लग गए, तो उन्हें पता ही नहीं। जैसे कि अभी बताया शिवानंद जी ने कि जिसको पता ही नहीं बुखार क्या होता है, तो पता कहाँ से चलेगा उसे। तो जिस छोटे भाई ने कभी देखा ही नहीं रिहैब क्या होता है, उसने सुना है बस केवल, लेकिन फादर थे तो उन्हें हर चीज़ का पता रहता था। तो भाई संस्था के स्तर में भी ऐसी गिरावट हो गई थी कि बस क्या बताऊं। और इस चीज से समझ लो कि अगर मैं परिणाम में हूं या मैंने कोई गलती नहीं भी करी, तो बिना माँ बहन की गालियों के बात नहीं होती थी, और आपके कोई भी चपले मार देता था। तो कभी भी आज तक का ये रहा कि कभी किसी ने मार पिटाई नहीं हुई होगी, ना मेरे कभी ऐसे व्यवहार रहे। लेकिन बिन मतलब के भी कि मैं लीडर हूं या किसी से गलती हुई तो गाली गलौज, चपले, ये आम बात है। तो गुस्सा भी आया, मैं बाहर निकल के सबसे पहले घर वालों को ही बताऊंगा। लेकिन कुछ एक टाइम के बाद ना, जब मुझे एहसास हुआ कि यार इस परिस्थिति का निर्माण मैंने स्वयं ही किया है। कि इतने टाइम से कार्यक्रम में पिछले 2013-14 से हूँ, जब मैंने पहला ट्रीटमेंट लिया था, तो तब ट्रीटमेंटों की शुरुआत हो गई थी। लेते छोड़ पकड़ इतना जरूर रहा कि संस्थाओं की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। नहीं तो अगर मैं रेगुलर अपनी यूजिंग में होता तो अब तक मैं भी निपट चुका होता। जैसे आपने सुना ही है कि एक नशेड़ी के 3 या 4 ठिकाने होते हैं, पागलखाना, अस्पताल, नशा मुक्ति केंद्र या जेल। तो हॉस्पिटल तक तो मैं होया था, मैंने अपने पैर का अंगूठा भी गंवाया इस नशे के कारण से। तो क्षति ये रहा कि ऊपर वाले की कृपा रही कि मानसिक रूप से ठीक बैठा हूँ। जो शारीरिक रूप से तो एक अंग में गंवा ही चुका था, वो भी सिर्फ नशे के कारण, नहीं तो और कोई कारण नहीं था उसके पीछे। तो जब मैं निकला इस ट्रीटमेंट के बाद से, तो मुझे बहुत लगा, मैंने फिर सोचा एक दिन बैठ के, जब 3-4-5 महीने हो जाते हैं, मैंने कहा यार ये परिस्थिति का निर्माण मैंने स्वयं ही किया है। ना मैं नशा कर रहा होता, या पिताजी इतने टाइम से मनाने पे लगे हुए, अच्छे ट्रीटमेंट मिले, अच्छी संस्थाओं में रहे। देखो फिर ये होता है कि भाई या तो मेरे साथ के कहाँ है, तो केवल 2 ही जगह दिखते थे, या तो वो सुधर चुके हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर वो ऊपर जा चुके हैं। दूसरा कोई मुझे कहीं और दिखता नहीं था। तो रिहैब में जो बंद है वो बंदी है, नहीं तो ये था कि ज्यादातर साथ वाले या तो निपट के ऊपर चले गए, जेल में बंद है, या फिर वो सुधर के एक अच्छा जीवन बिता रहे हैं। तो इस चीज से भी यार फिर अपने आप को पक्का करना बहुत जरूरी होता है कि जो गलतियां मैंने की, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा यार अब बदले की भावना लेके चलूंगा तो किसका नुकसान, मैं अपने जो नुकसान करूंगा। कि चलो ये परिस्थिति तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, ट्रीटमेंट था 4-5-6 महीने में खत्म हो गया, अब उसके बाद क्या करूं, किसको पकड़ूं, भाई को पकड़ूं, उसे मारूं, या जो संस्था चला रहा था उसे मारूं, क्या करूं। फिर ये सोचा, मैंने कहा यार बार बार एक गिरना पकड़ना, और बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 365 दिन हमें लगते नहीं है, लेकिन एक दिन के स्तर पे जब चला जाता है ना, तब एहसास होता है कि हाँ यार मैं कितनी दूर निकल के आया हूँ।
अभी 1 घंटे की गलती अगर मैं यहाँ से जाके नशा कर लेता हूँ, 1 मिनट का, 1 क्षण का, तो वो 365 दिन जीरो हो जाते हैं, जीरो। ये कभी सोचा नहीं मैंने आज से पहले, बस यही रहता था कि यार मैं मैनेज कर लूंगा। कल परसों का जीएफटी का थॉट भी रहा होगा ना, मैं नहीं, हम कर सकते हैं। मैं उल्टा चलता था कि हम नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा मैनेज। और आपके बहुतों के दिमाग में रहती होगी ये चीज कि नहीं यार स्मैक ही तो पीता हूँ, शराब पी लूंगा 2 पैक, घर वाले भी तो बोलते हैं कि स्मैक पी लो, ओ सॉरी शराब पी लिए, सोसाइटी कोई नहीं। लेकिन ये कुछ काम नहीं आता है, वही सोसाइटी वही अपने सब छोड़ के चले जाते हैं जब हम फिर अपनी यूजिंग में आते हैं, फिर हम उस समाज में नहीं रह सकते। हम उस समाज में यही कहा जाता है कार्यक्रम जरूर मदद का है, लेकिन रिकवरी सेल्फ की होती है। अगर इस रिकवरी के लिए मुझे नहीं बैठना हो सोसाइटी में, कोई बात नहीं, चाहे कोई बुरा माने भला माने, लेकिन मेरी रिकवरी आज सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है कि इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो सबसे पहले क्या मेंटेन रहेगा, मेरी रिकवरी। आज मेरी रिकवरी मेंटेन है तो समाज में 4 आदमी पूछ रहे हैं, 4 काम मैं कर सकता हूँ, 2 जगह समाज में इज्जत भी हो रही होगी, घर वाले भी पूछ रहे होंगे। लेकिन एक दिन, एक क्षण अगर बीच नशा कर लिया गया तो वो सब चीज बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो यार बाकी तुम लोग मुझे रोज ही सुनते हो, ज्यादा नहीं बोलूंगा, भाई इतना ही यार कि जो गलतियां मैंने करी ना, मैंने आपको इन शॉर्ट में बताई दी है। कि सबसे पहले जो हमारे पैर जब हवा में होते हैं ना, कि अब चल तो लिया, हो तो गया, कब तक, पैसा भी आने लग गया जेब में, 4 लोग पूछ भी रहे हैं, तब वही चकाचौंध दिखती है ठेकों की, वही दोस्ती यारी दिखती है। फिर मन में ख्याल आता है एक दिन तो कर लेता हूँ, किसको पता चल रहा। लेकिन स्वयं से ईमानदारी फिर वहीं पे खत्म हो जाती है। कोई नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ खुद को, मेरी स्वयं से कितनी ईमानदारी रह गई। तभी कार्यक्रम के आध्यात्मिक सिद्धांत बताए थे ना कि खुला दिमाग, इच्छुकता, एक स्वयं से ईमानदारी, विनम्रता, कहाँ जाएगी वो। कार्यक्रम याद करने के लिए नहीं है, ये मेरे को पहले ट्रीटमेंट में याद हो गया था। 12 कदम, 12 परंपराएं, प्रार्थनाएं 2013-14 में याद थी ये, लेकिन अप्लाई नहीं हो पाई जीवन में। ये तब तक काम नहीं करती जब तक कि आप इन्हें अप्लाई नहीं करते। संस्था आपको सिखाती है, आपके काउंसलर आपको सिखाते हैं कि भाई क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं अगर कभी जरूरत पड़ती है। कोई सोसाइटी का कोई फंक्शन है, घर का फंक्शन है, मुझे लगता है कि नहीं मेरी रिकवरी खतरे में पड़ जाएगी, कोई बात नहीं, मैं अवॉइड कर दूंगा उस जगह को जाना, क्योंकि मेरी रिकवरी मेरी प्राथमिकता हो जाएगी। तो वो टूल वहां पर अपनाए जाते हैं। तो वही चीज मैं भी मिस कर गया। लेकिन हाँ, आज ये रहता है कि एक दिन का स्तर है, आज मैंने नशा नहीं करना, कोई लंबे चौड़े गोल्स नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है कि भाई मैंने आज नशा नहीं करना, आज कुछ प्रोडक्टिव करेंगे अपने जीवन के प्रति, कल की कल देखेंगे। तो कोई लंबा चौड़ा अपने आप से वादा नहीं है। बाकी बहुत बड़ा सहयोग रहा शिवांग जी का, मेरे बचपन के दोस्त हैं। आज देख के लगता भी है कि यार नशा छोड़ के अगला कहाँ से कहाँ है। हम लोग साथ पढ़े, नशा भी इनफैक्ट साथ ही स्टार्ट किया। उसने कहाँ छोड़ के इंसान कहाँ जाता है, आज जब पलट के देखा जाता है तो एक अचीवमेंट लगता है कि यार वो अगला कहाँ है। ऐसे मेरे बहुत से स्कूल मेट्स जो मेरे हैं, सेटल्ड है बच्चे हैं, मैंने कई बार आप लोगों को बताया सेटल्ड है बच्चे हैं, अलग सोसाइटी है। जब मैं नशे में होता हूँ तो वो मेरे को इंगेज भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये किस स्टैचर का या कहाँ गिरा हुआ है। अफसोस भी होता है, लेकिन मैं ही समझने की स्थिति में नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ। ऐसा ही बहुत जनों का सहयोग रहा। मैं आज उस संस्था का भी सहयोग मानता हूँ जिसने मुझे वो एहसास दिलाया कि जब मैं वहाँ परिणाम में खड़े होकर चपले खा रहा था तो मैंने उस दिन ये बात बांध ली थी। मैंने कहा यार ये स्थिति मैं दोबारा नहीं लेके आऊंगा अपने जीवन में, और वो केवल एक ही तरह से हो सकती है कि यार नशा करूंगा तो यहाँ नहीं, क्या पता किसी और जगह बंद हो जाऊं, सामान्य उस वैसे एक है। लेकिन वही स्थिति तभी आएगी जब मैं नशा करूंगा। तो उस दिन मैंने जरूर कसम खा ली थी, मैंने भाई इतनी बुरी नौबत नहीं आने देनी अपने साथ कि कोई और मेरे जीवन की गाड़ी चलाए जिसको एक्सपीरियंस भी ना हो, उम्र में छोटा हो, तजुर्बे में छोटा हो, और ये स्थिति आए कि कोई भी आके चप्पल मार दे, कोई भी आके गाली दे दे। तो उस दिन मैंने ये बात बांध ली थी, भाई चाहे मर जाऊंगा लेकिन नशा नहीं करने का। ये स्थिति मैं दोबारा नहीं देख सकता अपने जीवन में। बाकी ये रहा सहयोग है, लोग आप मैं चलना चालू करता हूँ, मैं एक अच्छी जगह चल रहा हूँ, अच्छे रास्ते पे चल रहा हूँ, तो 4 जने सहयोग में अपने आप खड़े होते हैं। लेकिन हमें लगता है कि मैं नशा कर रहा हूँ, मेरा सहयोग क्यों नहीं दे रहा, कोई नहीं देगा, अपने परिवार वाले नहीं देते। लेकिन हाँ, आज सोबराइटी में हूँ, सही चल रहा हूँ, तो 4 जने आते हैं, 4 रास्ते मिलते हैं, अपने आप रास्ते खुलते चले जाते हैं। मेहनत लगती है, जितने नशे में मेहनत लग रही थी उससे कम ही लगती है, लेकिन मेहनत लगती है। तो बस बाकी यही है। बाकी यार सब लोगों का आभार, शिवांग जी, सुंदर संस्था, और आज जिस संस्था में बताओ उनके डायरेक्टर आज ऊपर हैं, तो जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें,
ठीक ठाक रहे, अब क्या बोल सकते हैं। बट लेकिन यार यही है कि ठीक है यार, चलना अपने आप को है, लोग जुड़ते जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज जो प्रायोरिटी होती है वो एक अपनी रिकवरी होती है। किसी भी परिस्थिति में कार्यक्रम मदद का है, लेकिन रिकवरी सेल्फ की होती है। मेरी रिकवरी मेरी प्राथमिकता है, उसके बाद जो है वो सब है, चलता रहेगा। मेरे बिना जब मैं बनता तब भी काम चल रहे थे, घर के भी दुनिया के भी। आज मैं बाहर हूँ तो ठीक है, मैं सहयोग कर सकता हूँ, लेकिन अपनी रिकवरी को खतरे में डाल के मैं कुछ नहीं कर सकता। यही है यार, तो ये मैंने कहा, आपने सुना। तो दोस्तों आप सबने सुना है ना संजय जी को। उम्मीद करता हूँ आपको प्रेरणा मिली होगा, कोई ऐसी चीज मिली है जो आपको सही करने में मदद करेगी। जैसे मैंने बोला था कि दूसरों की गलतियों से सीखता है वो समझदार होता है, तो समझदार बनो, है ना। अगर मैं एक छोटी सी आपसे, हम ऐसा होता है कोई भी इंसान जो रिकवरी में आता है ना, जैसे इंसान एडिक्शन में आता है उसकी किताब भी खुली रहती है, बिल्कुल सबके सामने होता है ना। समाज को पता होता है, परिवार को जहाँ रहता है सबको पता होता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वैसे जब इंसान रिकवरी में आता है तभी भी वो खुली किताब की तरह होता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे हम स्कूल मेट थे पुराने, और ऐसे स्कूल मेट बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक जो खास दोस्त होते हैं ना, उनमें से ही संजय मेरा दोस्त है पुराना। तो स्कूल से निकले, मैंने इंजीनियरिंग करी, तो अभी तक याद है मुझे। मतलब एक मैंने इसको ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा आपको। ये बात मैं इससे ही कर सकता था, छोटी सी बात एक, लेकिन आप सबके सामने, ताकि आपको समझ में आ सके कि इंसान कैसे चीजें, मतलब एक क्या समूह क्या होता है। तो जब मैंने इंजीनियरिंग करी, और 2011-12 की बात होगी मेरे ख्याल से, 12-13 की बात होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस समय ये संजय दिल्ली में जॉब कर रहा था, और यकीन मानो जो इंजीनियरिंग में इंसान को 10,000 मिलते हैं करके, उस समय अलग अलग रेशियो रहता है ना, समय के हिसाब से सैलरी रहती है। तो बीटेक कर दी, बीटेक वाले को 10,000 12,000 स्टार्टिंग मिलती थी उस समय। तो यही उस समय इसको 50,000 40,000 क्या ज़्यादा ही मिल रहे हो। तो टैलेंटेड था उतना उस समय कि इसको इतना ज्ञान था, या अपने जो ये काम करता था इसमें इतना अच्छा था कि उस समय भी इसको 2011-12 में ये अच्छे खासे पैसे कमाता था। लेकिन पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, है ना। तो उसके बाद भी हम साथ में रहे, हम यूजिंग में भी बहुत साथ में रहे, बहुत चीज़ों में फंसे भी हैं, मतलब करे भी ऐसे चीज़ें करी हैं जिनको अब सोचते तो हंसी आती है ना। साथ में रहे भी हैं। तो जब कुछ टाइम पहले ही, है ना, इसका मुझे आया, तो मैंने इसको बोला, उस समय मैं एज अ दोस्त से पहले, एज अ समझ लो एक रिकवरी मेंबर, मैंने इससे बात करी। मैंने भाई अब देखो ऐसा ना, जीवन को सही करना है, और अब सही रास्ते में चल रहे हो, जहाँ पर भी तुम हो सही रास्ते में चल रहे हो, और अपना अब गलती मत करना मैं जीवन में आगे। अभी भी कुछ नहीं किया, क्योंकि देखो मैंने बोला था ना, उम्र कोई होती नहीं है भाई। जितना जीवन बचा हुआ है पूरी समझ लो कि एक तरीके से दिवाली है। अगर आप सही हो, स्वस्थ हो, तो पूरा जीवन दिवाली है। तो अभी बल्कि यहाँ से हम अभी यहाँ पे इन्होंने इलाज लिया, उससे पहले भी जॉब करे थे, और मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख रुपए का इनको परमानेंट वहाँ पे ही मिल रहे थे। लेकिन क्या है, हम हमारे अंदर रहता है एक ही, अगर हमारी नौकरी लगेगी, हमारे पैसे आएंगे, तो हम नशा छोड़ देंगे। होता है ना ये बात कि हम नौकरी करनी है, पैसे कमाने। अरे प्रियोरिटी, जैसे उन्होंने बोला, प्रियोरिटी रखो अपनी रिकवरी को पहले। अब रिकवरी में चलोगे तो जीवन में सब कुछ ये खुद ब खुद आती रहेंगी। लेकिन रिकवरी नहीं रहेगी तो यार, अपना चाहे परिवार का पैसा हो, चाहे खुद का पैसा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे काम हो, चाहे धंधा हो, सब एक दिन ठप पड़ जाएगा अगर आपके पास रिकवरी नहीं है। तो इनके पास तो सब कुछ था, फिर भी ये घुटने में आए ना। तो लेकिन क्या है, आखिर में इन्होंने स्टेप लिया, डिसीजन लिया, जो परमानेंट डिसीजन था कि अब नहीं करना गलत। और उस गलत ना करने के लिए क्या चाहिए जरूरी, जब ये बीच में साथ में आए तो मैंने इनको समझाया, भैया समाज में मत जाओ दोबारा उधर, भले ही नहीं, मतलब जैसे कोई फ्रेंड है पुराने या भाई है कोई, मैंने भैया अब हमें अपनी प्रायोरिटी, हमारी क्या रिकवरी प्रायोरिटी है। मेरे देखो आज ही हजारों दोस्तों 9-10 साल होने वाले हैं रिकवरी को। जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, आज भी बाहर के भी दोस्त हैं, लेकिन मेरा उठना बैठना, मेरा जो मेल मिलाप और मन लगा हुआ है ना, वो रिकवरी मेंबर के साथ ही है, चाहे वो संस्था में हो चाहे बाहर हो, है ना। क्योंकि क्या है, हम ना एक मेरे सरकार करते थे, हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में गलत चीजों को छोड़ के सही रास्ता पकड़ा हुआ है। अब समाज में देखो कितनी बेईमानी मिलेगी ना। आप किसी इंसान पे विश्वास नहीं कर सकते, और एक रिकवरी मेंबर पे विश्वास करके देखो आप, है ना, आप बंद करके विश्वास करोगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये बात मैं इसलिए कर रहा था कि मेरे बचपन का दोस्तों बताया जैसे उन्होंने, है ना। बट हम एज अ समूह, हमारे अंदर ये भी होना चाहिए जिम्मेदारी कि हम एक सामने वाले इंसान को भी और पुश करें आगे रिकवरी में। बाकी तो इंसान का खुद का टैलेंट है, खुद की किस्मत है, और खुद के एफर्ट से जीवन में वो क्या करेगा, कैसे करेगा, लेकिन रिकवरी में पुश करना,
तो जैसे मैं आया रिकवरी में, मेरे अंदर ये रहता है मेरे साथ के लोग हैं वो भी रिकवरी में आए, अब आया तो मुझे बहुत खुशी होती है ना। मुझे लगता है कि यार मतलब अब मन नहीं लगता, मतलब चाहे ये संजय हो चाहे ये लोग हो जितने हो, चाहे यहाँ पे मेरे चाहे दिवाली होती है या होली होती है, दिवाली में भी मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बजे घर गया हूँगा अपने, होली पहले यही मनाता हूँ क्योंकि परिवार ही है मेरा। घर भी परिवार है, वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये भी परिवार है। परिवार क्यों माने? क्योंकि इसी परिवार ने मुझे रिकवरी दी है। आप ही के जैसे चेहरे हैं ना, वैसे कोई और चेहरे थे। जैसे हम यहाँ बैठे कोई और लोग थे जहाँ पे मैं संस्था में था, लेकिन समूह यही था। इसी समूह ने मुझे जीवन दिया, मैं तो ये मानूंगा, है ना। मुझे अभी तक याद है, मेरी बड़ी सिस्टर है, वो बाहर रहती है, तो मुझे उसने रिहैब से पहले 2013-14 बोला मीटिंग्स में कि मीटिंग्स में जाओ। मैं गया मीटिंग्स में ड्रिंक करके और बैठा हुआ था वहाँ पर, जैसे अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग्स होती है ना बाहर, पता हो कुछ लोगों को। तो मैं अंदर गया, मैंने बोला ये क्या है, तो सारे नशेड़ी हैं, कैसे ही करेंगे मुझे। मैं हंस के बाहर आया बाद में, आधा घंटे टाइम पास करके सुन के उनकी शेयरिंग। मैं तो नशा कर रखा था, मुझे निकल के भी नशे करना था, है ना। लेकिन क्या वो ना एक बीज था, बीज कहते हैं ना, जो मेरे दिमाग में आ गया था कि हाँ कुछ तो ऐसी चीज है जो इंसान का जीवन बदल सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं बनी। मैंने सोचा मेरे लिए नहीं बनी, लेकिन जब वक्त की मार पड़ी तो फिर वो बीज जबरदस्ती डाला गया हमारे दिमाग में। जैसे रिहैब में आप आए हो, मैं भी आपकी तरह गया, जैसे ये भी गए संजय भाई हमारे। तो अब उस बीज को पानी डालना, जैसे मैं परसों बोल रहा था, पानी फिर खुद डालना पड़ता है दोस्तों, है ना। रिहैब क्या है, खाद डाल देगा उस बीज में, पानी आपको खुद डालना पड़ेगा। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप यहाँ पर, जैसे आप लोग हो ना यहाँ पर, आप लोग भी एक दूसरे को, मैं ये मुझे पता है अंदर बहुत सारे पॉजिटिव बहुत सारे नेगेटिव है लोग हैं, है ना। लेकिन कोई अच्छा, इसमें कोई ये नहीं कि नेगेटिव तो बुरा है, लेकिन कोई पॉजिटिव है, कोई एक समूह है, एक पूरा समूह हो, तो आप एक दूसरे को ना पुश करना चाहिए आपको। कई लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर जो बोलते होंगे भैया बाहर निकलेंगे, ये करना है, ये करेंगे, वो करेंगे, समझ रहे हो क्या चाहिए, अब बरेली जाएंगे और अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, वो करेंगे, तो कई सारी। लेकिन क्या आपको चुनना है, वो कैसे लोगों के बीच में रहना है। ये यहाँ पर नहीं, स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है ना। वैसे तो अधिकतर जितने हम लोग हैं 90% बैक बेंचर ही रहे होंगे, पीछे बैठने वाले लोग, है ना। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है, हमने कैसे लोगों को चुना अपने स्कूल में, खुद से पूछना। हमारे जैसे लोग हैं जो स्कूल बंक मारते थे, जो स्मोक करने लग गए थे स्कूल से ही, जो सिगरेट पीने लग गए थे, जो दारू पीने लग गए थे, ऐसे लोगों को चुना ना हमने। यस सर। हमने उनको नहीं चुना जो पढ़ने वाले लोग थे, हमें लगता था अरे यार क्या है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर भी चुनना पड़ेगा। समाज ऐसे बाहर निकलोगे, हर बाहर भी 100 तरीके के लोग हैं, बाहर चोर भी हैं, फ्रॉड भी है, ईमानदार भी है। तो आपको चुनना है, आपको कैसे लोगों के बीच में रहना है। तो चुनाव तो हमारा है ना। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे आपको आपका मन वैसे प्रभावित होगा और वैसे ही आप आगे बढ़ोगे। अब अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छी बातें सुनोगे तो आप अच्छे करोगे लाइफ में आगे। बुरी संगत में रहोगे तो वो बुरी संगत का नतीजा ये है कि जो हम नहीं संभल पाए बाहर। और देखो वैसे संगत क्या है, इंसान में हम खुद ही खोटे सिक्के हैं सारे यहाँ पर। कोई दूसरा इंसान तो मुंह लगाता नहीं है ना कोई चीज, चॉइस तो हमारी थी हर चीज को करना। तो खैर ये बड़ा खुशी का दिन है भाई, इनका रिकवरी बर्थडे। मुझे सच में दिल से बहुत खुशी होती है हर एक इंसान पे जो रिकवरी बर्थडे बनाता है। ऐसा किसी के कम और ज्यादा नहीं है, सबके बराबर है। उतनी खुशी होती है जितना मेरे खुद के रिकवरी बर्थडे में होती है मुझे खुशी। तो मैं भी आप सबसे आशा करता हूँ आप लोग भी अपने जीवन में सही चलो और अपने जीवन में भैया उजाला ला सको, अपने परिवार के लिए कुछ कर सको, अपने लिए कर सको। हमारे लिए क्या करोगे, संस्था के लिए क्या करोगे, अपने के लिए करोगे ना कुछ भी परिवार के लिए करोगे, खुद के लिए करोगे, तो जीवन तो खुद का ही ठीक करोगे। तो यही है, भाई से भी यही है कि भैया अपने पूरे जीवन ऐसी ही अब जो रास्ता मिला हुआ है चलते रहो। तो बात मैंने शुरुआत इसलिए करी पहले की, ये बताने के लिए कि हर इंसान टैलेंटेड है यहाँ बैठा हुआ। जितना नशेबाज इंसान वो है जिसमें और लोगों से ज्यादा कूट के टैलेंट भरा हुआ है। वो कोई भी चीज पकड़ेगा बहुत अच्छे से करेगा, लेकिन क्या नशा नहीं छोड़ेगा तो वो जीरो हो जाएगा। नशा छोड़ के करेगा वही चीज तो देखना कितना आगे जाएगा। जो काम वो 10% कर रहा था 100% करेगा। तो मेरे भी ये भी शेयरिंग ही है छोटी सी, मेरे भी मन में रहता था, मेरा भाई है अपना, बहुत पुराना दोस्त है, तो ये भी भैया उस चीज से नहीं निकल पा रहा है, इतने सालों से मैं देख रहा था, है ना। लेकिन क्या है, ऊपर भगवान ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सोचा हुआ रहता है। प्रेम सर थे मेरे, वही बोला करते थे भैया शिवांग की अगर ईश्वर ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ योजना रखी हुई है। मैं बहुत परेशान रहता था अपने कैरियर को लेके, जब ट्रीटमेंट में था, बाहर में वॉलंटरी रहा तो बड़ा परेशान था मैं, सर कैसे होगा, कैरियर बिल्कुल जीरो है, 7 वाले लोग आगे पहुंच गए, ये है और वो है। तो सर कहते थे मेरे
कि परेशान मत हो, बिल्कुल जरा सा ही परेशान मत हो। एक तो कार्यक्रम पे खुद को छोड़ दो बिल्कुल, और जो हो रहा है उसको होने दो। और तीसरी बात, ईश्वर की योजना है कुछ ना कुछ, और हर इंसान के लिए योजना होती है, लेकिन क्या होता है हम काम नहीं करने देते उस योजना को। तब वो समझ में आती चीजें ठीक हुई कि योजना होती है ईश्वर की हर किसी के लिए। तो हर किसी के लिए ईश्वर की योजना है, भगवान ऊपर वाले की हर किसी के लिए कुछ ना कुछ योजना है। उस योजना को काम करने दो, अपना मन मत चलाओ, बस अपना दिमाग चला लो, सही दिमाग, तो आप रिकवरी में आ जाओगे। कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा ही होगा। देखो रिकवरी आपको ये वादा नहीं करती कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। दुख सुख तो चलते रहते हैं ना, कहीं अप एंड डाउन आएंगे, हेल्थ में आ सकते हैं, किसी भी चीज में आ सकते हैं, फाइनेंशियल आ सकते हैं। लेकिन रिकवरी गारंटी तो देती नहीं है कि हमेशा अच्छा अच्छा होगा, लेकिन हाँ ये गारंटी जरूर देती है कि कुछ भी होगा, कैसी भी परिस्थिति आएगी तो आप नशा नहीं उठाओगे, आपके पास टूल्स होंगे, आप पहले की तरह नशे की तरफ नहीं भागोगे, आप सामना कर सकोगे उन चीजों का। लेकिन पहले क्या करते थे हम, जब कुछ दिक्कतें आती थी लाइफ में, क्या करते थे? नशे करते थे। तो रिकवरी में क्या होता है, हमारे पास टूल्स होते हैं कि हम नशा ना उठा के हम उन चीजों का सामना करें सही तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो संजय बहुत बधाई आपको, एक बार जोरदार तालियां भाई। भैया ऐसी रिकवरी में चलते रहो पूरे जीवन भर की एक जर्नी है तो, है ना। और सिर्फ जैसे उन्होंने बताया रटने से कुछ नहीं होता। एमबीबीएस की किताब घर में लेके आ जाओ, आप डॉक्टर बन जाओगे क्या? नहीं बनोगे ना। बीटेक की किताब घर में ले आओ, बन जाओगे इंजीनियर। तो वैसे ही समझना पड़ता है, एक जगह का प्रभाव होता है, इसी चीज के लिए आप यहाँ पर हो, समझने के लिए हो। तो वैसे ही था, मैं देखता रहता था कि मैंने कब, लेकिन आज खुशी होती दिल से बहुत। और मुझे पता है उसके अंदर टैलेंट, उसके अंदर हर इंसान के अंदर टैलेंट है। तो मुझे भी लगता है कि धीरे धीरे मतलब चीजें सबकी लाइफ में अच्छी हो, चाहे वो हम लोग हो चाहे वो आप लोग हो, लेकिन वो तभी होगी दोस्तों रिकवरी की तरफ बढ़ोगे। तो मन में कम से कम, मैं आप लोग जितने ही बैठे हुए हो, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, उसको साइड में रखते हुए एक बात बोलूंगा कि ना, मन में एक चीज ठान लो बस कि अब बीते हुए कल को दोहराना नहीं है अपने, और बीते हुए कल को अगर दोहराना नहीं है तो क्या चीजें जरूरी है जिनको छोड़ना है हमें, इतना जान लो बस। ये समझ में आ जाएगा, आप खुद ब खुद जीवन को ट्रैक में लेके आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, आप शांति प्रार्थना करवा दो। सभी हाथों को जोड़ लेंगे, सबको झुका लेंगे, आंखें बंद, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रभु ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दें